अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आपने छोलों की बहुत सारी चाटें तो खाई होंगी, लेकिन आज जो चाट मैं बनाने वाली हूँ वो ऐसी है जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और खाने के बाद आप इसको बार बार खाना पसंद करेंगे। तो ये है काठियावाड़ी चाट। किस तरह से बनेगी, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए आपने लेने हैं वाइट वाले छोले और उनको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से गला लेना है। छोले अगर आपके अच्छे गले नहीं होंगे तो आपकी चाट बिल्कुल भी अच्छी रेडी नहीं होगी। और इसमें आपको पानी नज़र आ रहा है तो हमने छोलों का थोड़ा पानी बचा लिया है, पूरा पानी हमें नहीं इसका फेंकना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आलू, तो हस्बे ज़रूरत आलू ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 अदद आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और इस तरीके से पीसेस कट करके और इसमें येलो कलर डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर चाट को हम बनाने के लिए छोलों को एक बार फिर से फ्लेम पर रखेंगे और उसमें आधा खाने का चम्मच नमक डालेंगे। पानी ऐड करना है पहले आपने। उसके बाद चाट मसाला डाल देंगे आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च चौथाई खाने का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा चौथाई खाने का चम्मच, और धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, काला नमक चौथाई खाने का चम्मच। ये तमाम अज्जा आपने इसमें शामिल करने हैं। तो पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि इसको हम अभी पकाएंगे। तो इसको हम पका लेंगे तकरीबन 10 मिनट। तो 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। उसके बाद इसमें आलू जो हमारे गले हुए हैं, थोड़ी सी इसमें आपने कसर रखनी है। आलू को मुकम्मल मत गलाइएगा क्योंकि इसके साथ भी आलू पकेंगे, ताकि आलू के अंदर भी ये जो हमने मिर्च मसाले डाले हैं इन तमाम का फ्लेवर आ सके। तो मैं इसको यहाँ पर कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हम इसको पकाते हैं और फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मैंने इसको 10 मिनट तक कुक कर लिया है। तो यहाँ पर पक चुके हैं। तो अब आपने लेना है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसमें पानी शामिल करके और इसको इस तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि किसी किस्म का कोई लम्स पैदा ना हो। तो असल जो इसकी कंसिस्टेंसी आती है वो कॉर्नफ्लोर से ही आती है। तो इसको इस तरह से डाल डाल के आपने मिक्स करना है। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गई है इसकी थिकनेस। तो अब मैं इसमें इमली का पल्प शामिल करूँगी। तो आपने 10 से 12 इमली की गुठलियाँ लेके और उसका पल्प शामिल कर लेना है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त छोले लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसे छोले रेडी हुए हैं, बहुत लजीज बने हैं। तो इसको सर्व करने का भी आपको तरीका बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर जितने लोग भी न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसको सर्व करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, जिससे जो है इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आपने लेने हैं गर्मा गर्म छोले। तो ये जो चाट है ये गरम गरम ही खाई जाती है, इसको ठंडा करके नहीं खाते। तो इस तरीके से आपने एक प्लेट में डालनी है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से टमाटर, और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और उसके बाद हम इस पर प्याज डालेंगे। इस तरीके से बारीक बारीक कटी हुई प्याज होनी चाहिए। उसको वॉश कर लीजिएगा प्याज को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। और इसके बाद हम इसके ऊपर पापड़ी डालेंगे। तो पापड़ी जो है आपने बारीक वाली यूज़ करनी है, एक मोटे वाली आती है वो मत डालिएगा। तो ये आपने डाल देनी है, इससे इसका जो मज़ा है और भी दोबाला हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। तो कोई भी बाहर से चाट मसाला ले लीजिए और वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। बहुत मज़ेदार लगता है, इंतहाई लजीज छोले हैं। अगर इसे रमज़ान की बेस्ट रेसिपी कहा जाए तो गलत ना होगा। बहुत लजीज हैं, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।